क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक पापी की वासना पूरे राज्य पर काल का साया फैला देती है? कि एक नारी का अपमान एक योद्धा के क्रोध को जगा सकता है। कि उस दिन विराट नगरी में ऐसा तूफान उठा जिसकी गूंज युगों तक सुनाई दी। आज की कथा है किचक का अपमान और उसकी मृत्यु। ध्यान से सुनिए और सोचिए, अगर आप होते उस समय वहां, क्या करते? अपने उत्तर कमेंट्स में जरूर लिखें। विराट नगरी के राजमहल में दिन धीरे धीरे अस्त हो रहा था। गगन में केसरिया रंग की लाली घुलती जा रही थी, मानो सूरज के विदा होने की लालिमा संपूर्ण आकाश को अपने प्रेम में रंग रही हो। मृदु वायु मलय पवन के झोंकों संग शाही उद्यानों की रंग बिरंगी पुष्पगंध बिखेर रही थी। महल की ऊंची प्राचीरों के भीतर नर्तकियों के पायल की छनक और वीणा की कोमल ताने गूंज रही थी। लेकिन इस साज सज्जा और कृत्रिम मधुरता के नीचे कहीं एक गहरा तूफान अपनी गति पकड़ रहा था, अदृश्य, भयावह, चुपचाप पांव पसारता हुआ। इस शांति में जैसे किसी अनहोनी की आहट छुपी थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में इस विराट नगर में भिन्न भिन्न वेश धारण किए हुए थे। युधिष्ठिर राजा विराट के पास कंका नामक ज्योतिषी बनकर दरबार में पासा खेलने का खेल सिखाते थे। भीम बलवाहक रसोई में महाराजाओं के भोजन का प्रबंध करते हुए अपनी अद्भुत शक्ति को छुपाए हुए था। अर्जुन बृहन्नला के वेश में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा देता था। नकुल और सहदेव भी अश्वपाल और गोपाल के वेश में कार्यरत थे। और द्रौपदी, पांचाल की महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर की भार्या, उस युग की सबसे तेजस्विनी स्त्री, वह इस नगर में सैरंध्री बनकर महारानी सुदेशना की दासी का कार्य कर रही थी। लेकिन एक रानी का तेज, चाहे किसी भी वेश में क्यों न हो, छुप नहीं सकता। उसके मुखमंडल की आभा, उसके नेत्रों की ज्योति, उसकी चाल की गरिमा, सब गवाही देते थे कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। परंतु जहाँ सतीत्व निवास करता है, वहाँ पापी वासनाएं भी मंडराती हैं। इसी विराट सभा में एक था सेनापति किचक। महाराज विराट की पत्नी सुदेशना का भाई, सेना का प्रमुख, असंख्य विजयों का गर्वीला स्वामी, किंतु उतना ही अहंकारी, वासना का गुलाम और दुराचारी। उसका मन सत्ता और शक्ति के नशे में चूर रहता था। जब से उसने सैरंध्री को महल में देखा था, उसके मन में अधर्म की अग्नि धधक उठी थी। वह दिनरात सैरंध्री के सौंदर्य के सम्मोहन में डूबा रहता। एक दिन सैरंध्री राजमहल के पुष्पोद्यान में महारानी के लिए फूल चुनने गई। वह अपने सुंदर करकमलों से कोमल कली तोड़ ही रही थी कि तभी पीछे से भारी पच्चाप सुनाई दी। द्रौपदी ने चौंक कर पीछे देखा। किचक, उसकी आंखों में वासना की ज्वाला जल रही थी। वह धीमे कदमों से द्रौपदी के निकट आया। चारों ओर कोई नहीं था। अवसर को पाकर किचक ने स्वर में मिथ्या मिठास घोलकर कहा, हे रूपवती, तू किसकी दासी है? मेरी हो जा। मैं तुझे इस विराट नगर की रानी बना दूं। द्रौपदी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके नेत्र क्रोध से दहक उठे। उसने पीछे हटते हुए कठोर स्वर में कहा, मैं पांचाल की महारानी हूँ, 5 पतिव्रता नारी। तू इस अधर्मी सोच को त्याग दे, दूर रहो मुझसे। पर किचक हंस पड़ा, एक क्रूर, अपमानजनक हंसी। तू अब दासी है सैरंध्री, तुझे कौन बचाएगा? विराट भी मुझसे डरते हैं। इस नगर में मेरा ही बोलबाला है। उसकी दृष्टि में अत्यंत अपमानजनक भाव था। वह सैरंध्री को पकड़ने आगे बढ़ा, परंतु द्रौपदी पीछे हटती हुई तेज गति से वहां से भाग गई।
उसने सीधा महारानी सुदेशना के कक्ष में प्रवेश किया और अश्रुपूरित नेत्रों से गिड़गिड़ाई, रानी माँ, रक्षा करो। किचक की दृष्टि मुझ पर पड़ चुकी है। मैं इस महल में असुरक्षित हूँ। सुदेशना भी भयभीत थी। वह जानती थी कि उसका भाई अत्यंत उग्र और वासनापरायण था, किंतु अपने भाई के भय से उसने निस्तेज स्वर में कहा, मैं भाई को समझाऊंगी, किंतु वह मेरी नहीं सुनता। तुम सावधानी बरतो सैरंध्री, परंतु राक्षसी वासना को कोई रोक नहीं सकता। समय बीतता गया। एक दिन विराट सभा में महाराज विराजमान थे। सेनापति किचक अपने बलशाली अंगरक्षकों के साथ सभा में आया। सैरंध्री वहां रानी के आदेश पर कुछ पुष्पमालाएं लेकर पहुंची। सभा में राजपुरुषों, वीरों की भीड़ थी। अचानक किचक ने सबके सामने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। सभा में सन्नाटा छा गया। स्तब्ध नेत्रों से सब यह दृश्य देख रहे थे, किंतु कोई भी आगे बढ़कर इस अपमान को रोकने का साहस न कर सका। सबको किचक के क्रोध और शक्ति का भय था। द्रौपदी ने हाथ छुड़ाने का पूरा प्रयास किया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली, किंतु उस क्षण उसने उद्घोषणा कर दी। सभा के बीच खड़ी होकर ओजस्वी स्वर में बोली, जिस दिन मेरा अपमान हुआ, उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। किचक, मेरे पति तेरे काल बनेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला। द्रौपदी हाथ छुड़ाकर भागी। उसकी आंखों में अग्नि थी, हृदय में आर्तनाद। वह रोती हुई सीधे राजमहल के उस कक्ष में पहुंची जहां भीम अपने रसोई घर के कार्यों से निवृत्त होकर बैठे थे। रात्रि का गहन अंधकार चारों ओर फैल चुका था। महल में दीपकों का मृदु प्रकाश मंद मंद टिमटिमा रहा था। भीम ने द्रौपदी को आते देखा। उसका मुखमंडल अश्रुओं से भीगा हुआ था, स्वर कांप रहा था। सिंहों में श्रेष्ठ भीमसेन, आज आपकी पत्नी का अपमान हुआ। सभा में सब चुप थे। क्या आपकी भुजाओं में बल नहीं बचा? क्या आप भी सोए रहेंगे? भीम का रक्त उबल पड़ा। उसकी आंखें अंगारों सी जल उठीं। उसका वक्षस्थल धधक उठा। प्रिय, तेरा अपमान मेरे प्राणों पर है। आज इस दुष्ट का अंत होगा। भीम ने गदा उठाई। उस रात उसने योजना बनाई। प्रिय, किचक को नाट्यशाला में बुलवा दो। कह दो कि वहां सैरंध्री अकेली प्रतीक्षा करेगी। द्रौपदी कांपते हुए स्वर में सहमत हुई। अगली रात्रि विराट नगर के नाट्यशाला में समारोह का आयोजन था। किचक को संदेश पहुंचा, रात्रि में सैरंध्री अकेली नाट्यशाला में तुझसे मिलने की इच्छुक है। किचक हर्षित हुआ। आज वह मेरी होगी। सोचकर वह नाट्यशाला की ओर बढ़ा, परंतु वहां अंधकार में कोई छाया खड़ी थी। भीम ने चारों ओर से द्वार बंद कर दिए। ज्यों ही किचक भीतर आया, द्वारों की धड़ाम से आवाज हुई। किचक चौंक गया। वहां कोई नहीं दिख रहा था। आ गया तू, पापी! भीम गर्जा। किचक ने कांपते हुए कहा, कौन है तू? भीम गर्जन करते हुए बोला, सैरंध्री का पति, तेरी मृत्यु। क्षण भर में भीम ने किचक को अपने विशाल बाहुओं में जकड़ लिया। किचक ने प्रहार करने का प्रयास किया, पर भीम के अद्भुत बल के आगे वह तिनके के समान था। भीम ने एक ही झटके में उसे उठाकर भूमि पर पटक दिया। उसकी हड्डियों की चटाक गूंज उठी। किचक चिल्लाया, मुझे छोड़ दे। कौन है तू? राजा विराट को बुलाऊंगा। भीम ने क्रोधित स्वर में कहा, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। तूने जिस सती नारी का अपमान किया है, आज उसी के पति के हाथों तेरी शमशान यात्रा निकलेगी।
भीम के भीषण प्रहारों से किचक का अंगभंग होने लगा। रक्त से रंगमंच लथपथ हो गया। किचक के प्राण पखेरु उड़ने लगे। अंततः एक अंतिम घूंसा किचक की छाती चीर दी। किचक निष्प्राण पड़ा था। भीम ने उसका शव खींचकर सभा के मध्य फेंक दिया। जो भी सतियों का अपमान करेगा उसका यही हश्र होगा। भीम की गूंजती वाणी थी। सभा भयभीत थी। द्रौपदी ने सिर ऊंचा करके वहां से प्रस्थान किया। उसकी आंखों में अब कोई भय न था, केवल संतोष और आत्मसम्मान था। रात्रि की गहराई विराट नगरी के ऊपर धीरे धीरे उतर आई थी। आकाश में चंद्रमा मध्यम प्रकाश बिखेर रहा था और अनगिनत नक्षत्र मानो एक मौन साक्षी बनकर उस विराट नगर को निहार रहे थे, जहां आज एक अनकही लीला घटित होने वाली थी। महल के बाहर वीरान गलियां सुनसान थी। हवा की साय की आवाज मानो किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रही थी। परंतु महल के भीतर, विशेषकर नाट्यशाला के प्रांगण में आज एक आयोजन था। दीपमालाएं जल रही थी, रेशमी पर्दे झूल रहे थे, सुवासित धूप से वातावरण गमक रहा था। पर यह बाहरी सजावट केवल एक आड़ थी, एक ऐसे पाप के लिए जो वर्षों से सुलग रहा था और आज अपने नाश को आमंत्रित करने वाला था। इधर कक्ष में एक और दृश्य घट रहा था। भीम पांचाली के अश्रुपूरित नेत्रों के समक्ष बैठे अपनी प्रज्वलित भुजाओं पर संयम करने का अंतिम प्रयास कर रहे थे। उनकी आंखों में अग्नि का ज्वार था, उस अग्नि का जो एक पति के भीतर तब उत्पन्न होती है जब उसकी धर्म पत्नी का सतीत्व सभा के समक्ष रौंदा जाता है। द्रौपदी स्वर कांपता हुआ किंतु निश्चय में दृढ़ बोली, आर्यपुत्र, आज का दिन मेरे धैर्य की पराकाष्ठा है। मैं नहीं चाहती कि हमारा अज्ञातवास संकट में पड़े, किंतु यह भी नहीं सह सकती कि वह पापी यूं निर्भय होकर सभा में मेरा अपमान करे। भीम ने अपनी विशाल मुष्टियां कस ली। उनके नेत्र अंगारों से जल उठे। प्रिय, आज यह निर्णय हो चुका है। इस पृथ्वी पर जब तक मैं जीवित हूँ, उस दुष्ट को सांस लेने का अधिकार नहीं। उसका काल स्वयं मेरी भुजाओं में आकर समर्पण करेगा। तू केवल एक कार्य कर, उसे इस नाट्यशाला में बुला। कह दे, सैरंध्री वहां अकेली उसकी प्रतीक्षा करेगी। द्रौपदी ने सिर हिलाया, भय और साहस के एक विचित्र संगम के साथ। उसकी चेतना में वर्षों की वेदना, अपमान के चुभते शूल और भीम की अप्रतिहत शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उसने उस संदेश को किचक तक पहुंचाने का कठिन कार्य स्वीकार किया। रात्रि का समय और गहरा हो चला था। चंद्रमा अब आसमान के मध्य में था। नाट्यशाला के दीपकों की ज्योति धीरे धीरे मंडप को आलोकित कर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे संपूर्ण प्रकृति उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। किचक, जिसे अपने बल और रुतबे का घमंड सिर पर चढ़कर बोलता था, जब यह संदेश मिला तो वह हर्ष से फूला न समाया। आहा, यह भीम का भय भी उसे मेरे चरणों में ले आया। आज सैरंध्री स्वयं मेरे सम्मुख आकर मेरी प्रेमासक्ति स्वीकार करेगी। वह रेशमी वस्त्र धारण कर, गंधों से सुवासित होकर, भारी पच्चापों के साथ नाट्यशाला की ओर बढ़ चला। उसके मन में कोई भय न था, केवल वासना की ज्वाला और विजय का मद था। जैसे ही किचक नाट्यशाला के द्वार के समीप पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर को छूती चली गई। वह क्षण भर रुका, परंतु घमंड ने उसके हृदय से उस सिहरन को परे धकेल दिया। वह द्वार खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। नाट्यशाला के भीतर दीपकों का प्रकाश कम कर दिया गया था। एक गहन अंधकार जैसे वहां निवास कर रहा था। किचक ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसे कहीं सैरंध्री का कोई संकेत नहीं मिला। सैरंध्री, उसने पुकार लगाई। उत्तर में केवल सन्नाटा था। फिर एक भारी गर्जना उसके कानों में गूंजी।
आ गया तू, पापी। किचक का हृदय धड़क उठा। उसने उस स्वर की दिशा में देखा। मंच के एक कोने में एक विराट पुरुष सिंह खड़ा था। उसका विशाल वक्ष, उग्र नेत्र और भुजाएं बिजली सी दमक रही थी। कौन है तू? किचक ने कांपते स्वर में पूछा। भीम सिंहनाद कर बोले, सैरंध्री का पति, तेरा काल। क्षण भर में किचक ने स्थिति को समझ लिया। भय उसके भीतर घर करने लगा, किंतु वह सेनापति था, उसकी प्रवृत्ति पलायन की नहीं थी। वह तत्क्षण युद्ध के लिए तैयार हुआ। परंतु भीम, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह पृथ्वी पुत्र वायुज पुत्र भीमसेन था, जिसके लिए पर्वत भी सरल खेल थे। भीम बिजली सी गति से किचक की ओर लपके। किचक ने वार करने का प्रयास किया, किंतु भीम ने उसकी कलाइयों को अपनी विशाल हथेलियों में जकड़ लिया। आज तुझे वेदना का ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि तेरी आत्मा भी थर्रा उठेगी, भीम ने गरजते हुए कहा। किचक छूटने का प्रयास करता रहा। उसके सैनिकों के अभ्यस्त भुजबल का कोई लाभ न हुआ। भीम ने उसे वायुवेग से उठा लिया और नाट्यशाला के मध्य भूमि पर पटक दिया। धड़ाम! एक भीषण ध्वनि गूंजी। किचक की पीठ में हड्डियों के चटाक की आवाज हुई। उसका मुंह विकृत हो उठा, किंतु फिर भी वह लड़खड़ाते हुए उठने का प्रयास करने लगा। भीम ने उसकी छाती पर आघात किया। यही तेरे दंभ का परिणाम है, दुरात्मन! किचक चीत्कार करने लगा। नाट्यशाला की दीवारें उसकी कातर चीखों से गूंज उठीं। मां, मुझे क्षमा कर दे। कौन भीम? क्या तू पांडव है? किचक अब विनती कर रहा था। भीम ने उत्तर नहीं दिया। उसने किचक को पुनः उठाया, एक हाथ में पकड़कर चारों ओर घुमाया, मानो कोई बालक खिलौने को घुमा रहा हो। फिर एक प्रचंड वेग से उसे पुनः भूमि पर पटका। यह प्रतिशोध है उस धर्मपत्नी के लिए जिसका अपमान तूने किया। किचक अब कराहता हुआ रेंगने लगा। उसका रक्त रुधिर भूमि को रंजित कर चुका था। आंखें भय से फटी हुई थी। कोई मुझे बचाओ! उसकी आवाज नाट्यशाला से बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। भीम ने अंतिम बार उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर उसका वक्षस्थल ऐसा दबाया कि उसकी हड्डियां चटक कर भीतर धंस गईं। अब जा, यमलोक में जाकर उत्तर दे, तूने किस नारी का अपमान किया था? किचक के नेत्र उलट गए। उसका विशाल शरीर निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। भीम गंभीर स्वर में बोले, एक भी नारी के आंसू व्यर्थ नहीं जाते। आज यह सती नारी के आंसुओं का प्रतिशोध पूरा हुआ। उन्होंने किचक के शव को घसीटकर नाट्यशाला के द्वार तक ले जाया, फिर सभा मंडप के समक्ष उसे फेंक दिया। रात्रि के प्रहरी जब उस शव को देख कांप उठे। तुरही बजाई गई, सेनापति किचक मृत मिले हैं। धीरे धीरे समाचार विराट दरबार तक पहुंचा। सभा में भय, सन्नाटा और विस्मय छा गया। भीम अपने पद से चुपचाप लौट आए। कक्ष में बैठी द्रौपदी ने उन्हें देखा, भीगे नेत्रों से, किंतु मुख पर संतोष की आभा थी। भीम ने कहा, प्रिय, आज तेरा अपमान मिट गया। अब कोई भी इस नगर में नारी का अपमान करने का साहस नहीं करेगा। द्रौपदी ने सिर ऊंचा उठाकर सभा में प्रवेश किया, जहां चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। उसने निर्भीक स्वर में कहा, जो भी सतियों का अपमान करेगा, उसका यही हश्र होगा। सभा में कोई उत्तर न दे सका। विराट नगरी में उस दिन से भीमसेन के अदृश्य रक्षक रूप की कथा गूंजने लगी। किंतु यह घटना केवल एक अध्याय थी उस महागाथा का, जिसमें धर्म, पाप और प्रतिशोध की लीला अनवरत चलती रहती थी। भोर का पहर था।
गगन में अभी भी रात्रि का धुंधलका छाया हुआ था। आकाश के पूर्वी किनारे पर हल्की सी लालिमा झांकने लगी थी, मानो दिन का प्रथम संकेत देने को आतुर हो। चिरंतन नक्षत्रगण अपने अंतिम प्रकाश में टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा अपनी यात्रा समाप्त कर क्षितिज की ओर झुकने लगा था। इस शांत आकाश के नीचे विराट नगर में अचानक एक भयानक हलचल मच उठी थी। नगर की गलियों में सिपाहियों के भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। द्वारपालों ने तुरही बजा दी थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। हर ओर फुसफुसाहटें, आश्चर्य, भय और कौतूहल का वातावरण था। विराट दरबार के सभा मंडप में, जहां सामान्यतः शौर्य गाथाएं गूंजती थी, आज एक अजीब सी मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था। सभा के मध्य किचक का शव पड़ा था, विदीर्ण, रक्तरंजित, विकृत। उसका विशाल शरीर इस प्रकार टूटा बिखरा पड़ा था मानो कोई महाशक्ति ने उसे रौंद डाला हो। उसकी छाती धंसी हुई थी, हड्डियां चटकी हुई थी, मुख भय और पीड़ा से विकृत था। ऐसे दृश्य को देख नगरवासी और सभासद स्तब्ध थे। राजा विराट अपने सिंहासन पर अधीर होकर बैठे थे। जब उन्हें सूचना मिली कि उनका सेनापति किचक मृत पाया गया है, वह भी इस अवस्था में, वे स्वयं को रोक न सके। उनका मुखमंडल पीला पड़ गया था, नेत्रों में चिंता और आक्रोश एक साथ उमड़ पड़ा। उन्होंने क्रोधित स्वर में घोषणा की, यह किसने किया? कौन है इतना बलशाली कि किचक जैसे महारथी को यूं मार गिराया? कौन है यह अदृश्य शत्रु? सभा में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर न दे सका। कुछ वृद्ध मंत्री आगे बढ़े। एक ने कांपती आवाज में कहा, राजन, यह कोई साधारण मनुष्य का कार्य नहीं प्रतीत होता। देखिए शव की दशा को। यह कार्य कोई असुर ही कर सकता है, या कोई गंधर्व, कोई दिव्य योद्धा। दूसरे मंत्री ने कहा, हे महाराज, रात्रि को किसी ने नाट्यशाला के द्वार भीतर से बंद कर दिए थे। भीतर से केवल भयानक चीखें सुनाई दी। जब द्वार खोला गया तब यह शव वहां पड़ा था। कोई इस प्रकार किचक को मारकर अदृश्य हो गया। सभा में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। यह कैसे संभव है? विराट नगर के सेनापति को इस प्रकार कौन मार सकता है? क्या नगर में कोई अदृश्य वीर छिपा है? क्या यह कोई गंधर्व था? क्या किचक ने किसी का अपमान किया था? इतने में सभा मंडप के द्वार पर एक नारी का गौरवपूर्ण प्रवेश हुआ। वह थी सैरंध्री, पांचाली, द्रौपदी। उसके मुख पर कोई भय नहीं था। उसके नेत्रों में एक अद्भुत संयम, तेज और आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे सभा के मध्य पहुंची। सभी की दृष्टि उसकी ओर मुड़ गई। क्या यह वही सैरंध्री है? मंत्रीगण फुसफुसाए। किचक का अपमान किससे हुआ था? क्या उसी के कारण? द्रौपदी ने सिर ऊंचा रखा। उसके नेत्रों में अश्रुओं की लकीर थी, किंतु साथ ही गर्व की चमक थी। उसने सभा की ओर देखा। एक क्षण के लिए निस्तब्धता छा गई। फिर उसने अपने स्वर को ऊंचा कर पूरे दरबार में कहा, राजन, यह पापी किचक, जिसने मुझे सभा में सबके समक्ष अपमानित किया, जिसने एक सतीव्रता नारी को लज्जित करने का दुस्साहस किया, उसके इस पाप के लिए मैंने अपने गंधर्व पतियों से रक्षा की याचना की। उन्होंने ही इस दुष्ट को उचित दंड दिया। यह दंड धर्म का है। सभा में हलचल मच गई। गंधर्व पति? लोग चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या सैरंध्री कोई साधारण स्त्री नहीं है? क्या इसके गुप्त वीर पति नगर में है? राजा विराट का मन विचलित हो उठा। हमारी नगरी में कोई अदृश्य रक्षक है, कोई गंधर्व योद्धा।
क्या हमने अनजाने में किसी दिव्य शक्ति को अपमानित किया? सेनापति के प्रमुख सैनिक भयभीत हो उठे। वे फुसफुसाने लगे, यदि गंधर्व सच में यहाँ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी तलवारें भी व्यर्थ होंगी। रानियों के महल में भी चर्चा चल पड़ी। महारानी सुदेशना ने सैरंध्री को देख लिया था। उसका हृदय गिल्ट से भर उठा। मैंने अपनी दासी को बचाया नहीं, किंतु वह स्वयं अपने गुप्त पति से रक्षा करा ले आई। यह नारी कोई साधारण नहीं है। सभा में बैठे कुछ धर्मज्ञों ने कहा, यह धर्म का कार्य है। अधर्मी का यही अंत होता है। जो स्त्री के आंसू बहाएगा, उसका यही परिणाम होगा। विराट का मन उधेड़-बुन में डूब गया। उनका विश्वास हिल गया था। सेनापति किचक, जिस पर उनकी सेना निर्भर थी, आज इस प्रकार मारा गया था, और उनकी सभा में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उन्होंने सभा में घोषणा की, यदि नगर में कोई दिव्य योद्धा है, कोई गंधर्व या कोई अन्य वीर, तो मैं निवेदन करता हूँ कि वह हमारे नगर में शांति बनाए रखे। यह किचक के पाप का दंड है, मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं अपने नगर की शांति बनाए रखना चाहता हूँ। सैरंध्री ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरे पति गुप्त हैं। वे किसी पर अन्याय नहीं करते, किंतु जो भी धर्म का अपमान करेगा, जो नारी को लज्जित करेगा, उसका यही हश्र होगा। आप निश्चिंत रहें। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। विराट के हृदय में आदर और भय का मिश्रित भाव उत्पन्न हो गया। यह स्त्री कोई साधारण नहीं है। इसके पति कोई साधारण मनुष्य नहीं है। संभव है कि यह कोई दिव्य लीला हो। हमें सावधान रहना होगा। इसके पश्चात सभा धीरे धीरे विसर्जित होने लगी, किंतु नगर भर में यह कथा अग्नि सी फैल गई। विराट नगर में कोई अदृश्य गंधर्व रक्षक छिपा है। किचक जैसे सेनापति को एक क्षण में मार गिराया गया। अब कोई भी सतीव्रता नारी को अपमानित करने का साहस नहीं करेगा। सड़कों, गलियों, रानियों के कक्षों, सैनिकों के शिविरों, हर स्थान पर यही चर्चा थी। द्रौपदी अब सैरंध्री नहीं रही। वह नगरवासियों के लिए अद्भुत तेजस्विनी बन गई थी, और पांडव, विशेषकर भीम, विराट नगर में छिपे रहते हुए भी अब एक अनदेखे रक्षक के रूप में स्थापित हो चुके थे। परंतु इस घटना से एक और बीज भी बोया गया। किचक के परिजन, उसके भाइयों और सैनिकों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। हमारे सेनापति का यह हश्र, यह नारी ही इसका कारण है। अब इसे नष्ट करना होगा। नगर में अदृश्य अशांति फैलने लगी। विराट को यह भान हो गया था, कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी चिंता गहराती जा रही थी। कहीं यह संकट पूरे विराट नगर को न डुबो दे। वह रात विराट नगर के इतिहास में कभी न भूलने वाली रात थी। महल के भीतर भी हलचल थम नहीं रही थी। समाचार अब पूरे नगर में फैल चुका था, सेनापति किचक का भयावह अंत, और उस अंत के पीछे छिपी अदृश्य शक्ति की कथा। पर जिस समय नगर की गलियों में यह चर्चा चल रही थी, महल के एक एकांत कक्ष में 5 महान योद्धा, 5 पांडव अपने अपने छद्म वेशों में एकत्रित थे। चारों ओर दीपों की मध्यम लौ टिमटिमा रही थी। बाहर खिड़की से ठंडी हवा भीतर आ रही थी, लेकिन इस कक्ष में वातावरण भारी था, मानो हर दीवार चिंता के भार से झुकी हुई थी। युधिष्ठिर अपने कंक वेश में ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। उनके नेत्रों में गहराई थी। वर्षों के विपत्तियों ने उन्हें धैर्य का आभूषण पहनाया था। उनके सामने भीम थे, अभी भी अग्निस्मान उग्र। उनकी विशाल भुजाएं कंपन कर रही थी, जैसे अभी भी उस युद्ध के उष्मा से भरी हों। अर्जुन बृहन्नला वेश में
शांत किंतु जागृत चित्त से दोनों को देख रहे थे। नकुल और सहदेव अपने अपने स्थान पर सजग मुद्रा में, किंतु भीतर ही भीतर उफनते विचारों को संयमित किए हुए। एक क्षण का मौन था, गहरा, भारी। फिर युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, भीमसेन। भीम का चेहरा उठ गया। उनकी आंखों में अब भी वह रक्त की ज्वाला सुलग रही थी। तुमने उचित किया, उस दुष्ट का अंत होना ही था। किंतु भ्राताश्री, यह घटना हमारे अज्ञातवास को संकट में डाल सकती है। भीम ने उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए। उनका स्वर गरज उठा, भ्राताश्री, क्या मैं उस अधर्मी के पाप को सह लेता? यदि संसार के सारे राजगद्दी भी दांव पर लगती, तब भी उस नीच को छोड़ता नहीं। उस नराधम ने हमारे कुल की स्त्री को अपमानित किया। उस पुण्यवती, उस महारानी द्रौपदी को क्या मैं केवल अज्ञातवास के भय से बैठा रहता? नहीं। भीम के स्वर में विराट वेदना और विवश क्रोध एक साथ छलक पड़े। युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, भ्राताश्री, मैं तुम्हारे हृदय की ज्वाला समझता हूँ, किंतु सोचो, यदि यह बात हस्तिनापुर तक पहुंची, यदि दुर्योधन को हमारा पता चल गया, तो यह वर्ष का अंतिम महीना भी व्यर्थ हो जाएगा। हमें फिर से 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। भीम ने दोनों भुजाएं मरोड़ ली, उनकी मांसपेशियां तन गई। तो क्या मैं एक दुष्ट के भय से धर्म का अपमान सह लूं? क्या भीमसेन केवल अज्ञात रहने के लिए चुपचाप बैठे? नहीं, किंतु अब जो हो गया उस पर पछताने का समय नहीं है। अब हमें सोचना होगा कि कैसे इससे उत्पन्न संकट को संभालें। अर्जुन ने अपनी बृहन्नला वाणी में धीरे से कहा, भीमसेन, आप जो कर सकते थे वह आपने किया। मैं भी आपके साहस को प्रणाम करता हूँ। किंतु अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है, गोपनीयता। यदि कोई सुराग हमारे विषय में बाहर निकला, तो दुर्योधन की गुप्तचर सेना यह समाचार पा लेगी। युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। अब हमें अपनी सारी गतिविधियां सीमित करनी होंगी। भीम, तुम्हें कुछ समय के लिए महल के भीतर ही रहना होगा। बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कोई शंका उठे। भीम ने एक दीर्घ निश्वास लिया। उनके लिए यह सबसे कठिन कार्य था, अपनी शक्ति को रोककर केवल बैठ जाना। अर्जुन ने कहा, मैं रानियों के कक्ष में बृहन्नला के रूप में ही रहूंगा। वहां से मैं सूचना एकत्र करता रहूंगा कि बाहर किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। यदि कौरवों के गुप्तचर सक्रिय हुए, तो मुझे सबसे पहले समाचार मिल जाएगा। नकुल ने कहा, भ्रातृगण, हमें अपने सेवकों को भी सचेत कर देना चाहिए। जो कोई भी हमारे पास आता जाता है, वह सावधानी रखे। जरा सी चूक से भी संकट उत्पन्न हो सकता है। सहदेव, जो अभी तक मौन थे, बोले, और हमें महारानी द्रौपदी से भी कहना होगा कि वह सतर्क रहें। सभा में उन्होंने साहस दिखाया, किंतु अब उनके प्रत्येक शब्द और आचरण पर सभी की दृष्टि होगी। उसी क्षण द्वार पर हल्की आहट हुई। युधिष्ठिर ने संकेत किया। सहदेव ने द्वार खोला। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में कक्ष में प्रविष्ट हुई। उनके मुख पर संतोष और चिंता का मिश्रित भाव था। भीम तुरंत उनके पास गए। प्रिय, तुम्हारा अपमान मिट गया, किंतु अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार का संकट दिखे, तो तुरंत हमें सूचित करना। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, आर्यपुत्रगण, मैं जानती हूँ कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। किचक के परिजन प्रतिशोध में जल रहे हैं। मुझे भी यह आभास हो रहा है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं, किंतु मैं सचेत रहूंगी।
आप सभी को भी संयम रखना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा, नेत्रों में स्नेह और आदर था। देवी, आज तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया वह अद्भुत है, किंतु अब हमें पूरे बचे हुए अज्ञातवास के दिन और भी सावधानी पूर्वक जीने होंगे। एक छोटी सी चूक हमें फिर से संकट में डाल देगी। फिर उन्होंने सब पांडवों की ओर देखा। भ्रातृगण, आज से हम सब अत्यंत सतर्क रहेंगे। कोई अनावश्यक वार्तालाप, कोई विशेष गतिविधि नहीं। हम अपनी भूमिकाओं में रचबस जाएंगे जब तक यह वर्ष पूरा नहीं हो जाता। भीम ने धीरे से सिर झुकाया। मैं वचन देता हूँ भ्राताश्री, जब तक आवश्यकता है मैं संयम रखूंगा, किंतु यदि दुष्चक्र फिर सक्रिय हुआ तो यह भीम फिर अपने हाथ नहीं बांधेगा। युधिष्ठिर ने भीम के कंधे पर हाथ रखा। हमें इस संघर्ष में केवल एक और महीना पार करना है। धैर्य रखो वीर भ्राता, तुम्हारी शक्ति का समय शीघ्र ही आएगा। कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध में। कक्ष में पुनः कुछ पल का मौन छा गया। सबके हृदयों में चिंता की लहर थी, किंतु साथ ही परस्पर विश्वास भी था। वे जानते थे साथ रहकर वे इस संकट को पार कर लेंगे। बाहर से धीरे धीरे प्रभात की किरणें खिड़की के भीतर झांकने लगी थी। एक नया दिन आरंभ हो रहा था, संकटों से भरा, किंतु साहस और संयम के सहारे पार करने वाला दिन। रात्रि का वह पहर, जब आकाश के द्वार पर निशा की रानी अपने चंद्रमणि के दीपक से नीरवता में आलोक भर रही थी। विराट महल की प्राचीरें शीतल चंद्र प्रभा में नहाई हुई थी, किंतु महल के एक कक्ष में जहां दीपक की लौ मंद पड़ चुकी थी, वहां एक नारी का हृदय आज भी धधक रहा था। उस अपमान की आग में जो कभी बुझने वाली नहीं थी। द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा आज उस कक्ष में अकेली बैठी थी। केशपाश खुल गए थे, नेत्रों में अश्रु बिंदु चमक रहे थे। वह अपने आसन पर नहीं बैठी थी, नहीं, वह भूमि पर बैठी थी। चंद्रमा की शीतल किरणें उस संगमरमर पर बिछी थी, मानो स्वयं चंद्रदेव उसके पीड़ित मन को शीतलता देने का प्रयास कर रहे हों। कक्ष में एक गहरा मौन पसरा था, केवल भीतर उठती सिसकियों की ध्वनि इस नीरवता को चीर रही थी। वह बार बार अपनी पलकों से आंसू पोंछती, किंतु फिर भी अश्रुधारा रुकती नहीं थी। आकाश के ओर देखती, फिर भूमि की ओर नत हो जाती। हृदय की व्यथा को कोई शब्द नहीं मिल पा रहे थे। फिर धीरे धीरे उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर नेत्र मूंद लिए। उसकी वाणी कांप उठी, एक क्षीण किंतु तीव्र स्वर गूंज उठा। हे केशव, हे माधव, हे सखा, आज उस पापी का अंत हुआ जिसने मेरे तनमन पर घाव किए। किंतु हे गोविंद, यह क्या केवल एक पाप का अंत है? क्या यह पूर्ण प्रतिशोध है? नहीं। जब जब मैं उस सभा को स्मरण करती हूँ, उस कुरुसभा को, जब दुर्योधन ने आओ दासी कहकर बुलाया था, जब दुःशासन ने मेरे केश पकड़कर खींचा था, जब भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य सब चुप थे, जब धर्मराज भी मौन बैठे थे, उस अपमान की ज्वाला आज भी मेरे भीतर जलती है। हे केशव, तुमने ही उस दिन मेरी लाज बचाई थी, किंतु मेरे हृदय की व्यथा तब से वचन मांगती है, न्याय का वचन। कब मिलेगा वह न्याय? कब दुर्योधन, दुःशासन, वह समस्त कौरवकुल मेरे सम्मुख नतमस्तक होगा? कब मेरी पीड़ा शांति पाएगी? उसकी वाणी रुक गई। वह दोनों हथेलियों में मुख छिपाकर सिसक पड़ी। आज इस नगर में किचक का अंत हुआ, वह भी उसी भीमसेन के कर से जो मेरे प्राणों का रक्षक है। किंतु हे कृष्ण,
जब तक दुर्योधन का भी वही हश्र नहीं होगा, जब तक उस सभा का अपमान न मिटेगा, तब तक यह अग्नि शांति नहीं पाएगी। कुछ पल वह इस भाव में बैठी रहीं। धीरे धीरे अश्रुधारा कुछ शिथिल हुई। फिर एक आहट हुई। कक्ष के द्वार पर कोई भारी पगों की धीमी सी चाल सुनाई दी। उसने आंसू पोंछकर दृष्टि उठाई। भीम, उसके भ्राता, उसका रक्षक, उसका सखा। भीम कक्ष में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देखकर उनका विशाल हृदय द्रवित हो उठा। धीरे धीरे वे द्रौपदी के समीप आए। नम्र स्वर में बोले, प्रिय, क्या तुम संतुष्ट हो? द्रौपदी ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखा। भीम के नेत्रों में द्रौपदी के प्रति करुणा, स्नेह और भाई सुलभ संकल्प चमक रहा था। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर द्रौपदी ने कांपती वाणी में कहा, हाँ स्वामी, आज उस दुष्ट का अंत देखकर मेरे हृदय को कुछ संतोष मिला। किंतु यह अग्नि अभी शांत नहीं हुई। नहीं, नहीं भीमसेन, जब तक उस दिन का अपमान कुरुसभा में जो मेरे साथ हुआ, जब तक उसका प्रतिकार नहीं होगा, तब तक यह ज्वाला प्रज्वलित रहेगी। किचक एक दुष्ट था, उसका अंत हुआ। किंतु दुर्योधन, दुःशासन, वे तो आज भी महलों में अट्टहास कर रहे हैं। वे आज भी मुझे उस अपमान का दंडहीन समझते हैं। भीम के नेत्र रक्ताभ हो उठे। उनका वक्ष फड़फड़ाने लगा। उनकी भुजाएं तन गई। प्रिय, मैं उस दिन का वचन देता हूँ, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि जिस दिन हम कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतरेंगे, उस दिन मैं दुर्योधन को भी इसी भांति गिराऊंगा। मैं उस भरी सभा में उसके हाथ तोड़ूंगा, उसके मस्तक को भूमि पर टिकाऊंगा। दुःशासन, उस पापी को मैं अपनी भुजाओं से इस प्रकार चीर दूंगा कि समस्त पृथ्वी देखे, यही द्रौपदी के आंसुओं का प्रतिकार है। भीम की वाणी में आज धरती को कंपा देने वाली गर्जना थी। द्रौपदी का हृदय कांप उठा। उसने धीरे से भीम के हाथ पकड़ लिए। स्वामी, आपके वचन में मुझे आश्वासन है, किंतु भ्रातृगण को भी यह प्रतिज्ञा स्मरण करानी होगी। यह धर्म का युद्ध है, केवल मेरा नहीं, समस्त नारी जाति के सम्मान का है। उस दिन जब दुर्योधन भूमि पर पड़ेगा, दुःशासन की मृत्यु होगी, तभी मेरा हृदय शांति पाएगा। भीम ने एक हाथ उठाकर प्रतिज्ञा ली। यह वचन है पांचाली, यह भीमसेन का वचन है। जब तक मेरे हृदय में प्राण है, जब तक मेरी भुजाओं में बल है, तब तक यह प्रतिशोध अधूरा नहीं रहेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तेरे इन आंसुओं का उत्तर मिलेगा, समस्त संसार के सम्मुख। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कृष्ण का आह्वान किया। हे केशव, उस दिन मेरे रक्षक भीम के साथ मेरे पतियों को शक्ति दो, धर्म का साथ दो। भीम ने धीरे से द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा। अब कुछ क्षण विश्राम करो प्रिय, यह रात बीत रही है, एक नया दिन आएगा। और स्मरण रखो, तेरा भ्राता भीम, तेरा रक्षक, तेरा सखा, तेरे आंसुओं का उत्तर देगा। द्रौपदी ने धीरे धीरे भीम की ओर देखकर सिर हिलाया। भीम लौट गए, किंतु उनके भीतर अग्नि जल रही थी। कक्ष में पुनः मौन छा गया। द्रौपदी ने आंसू पोंछ लिए, किंतु उनके नेत्रों में अब प्रतिशोध की दृढ़ चमक थी। उन्होंने फिर कृष्ण का स्मरण किया। हे माधव, मेरे रक्षक, मेरे सखा, उस दिन को शीघ्र लाओ जब धर्म की विजय होगी। चंद्रमा की किरणें अब भी उस एकांत कक्ष में शांतिपूर्वक बिछी थी, साक्षी बनकर उस नारी के हृदय में उठती अग्निशिखा की। तो साथियों, आज आपने देखा एक सती नारी का क्रोध, एक महावीर का संकल्प और न्याय की स्थापना। किंतु सोचिए, भीम ने जो किया, क्या वह धर्मसंगत था?
क्या समाज को नारी के सम्मान की रक्षा के लिए निर्भय होकर आगे आना चाहिए? और अब क्या विराट नगरी में पांडवों का रहस्य खुलने वाला है? क्या यह समाचार दुर्योधन के कानों तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले रोमांचक एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।